जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो हम फाइनली CUET PG के एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं। बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी में लग भी रहे हैं, एग्ज़ाम क्लोज आ गया है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मेरी तरफ से बस ये होगी कि आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जानी है, क्योंकि बहुत से बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि सही डॉक्यूमेंट लेके पहुंचते नहीं है, फिर वहाँ पे दौड़ते भागते हैं। और इस बार तो एग्ज़ाम सेंटर इतने दूर है कि आप बैक भी नहीं हो सकते। तो मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ पहले ही कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एग्ज़ाम में अपने साथ लेके जाने हैं, जिससे आपको कोई इशू ना हो। तो सबसे पहले एक आपका एडमिट कार्ड ले जाना अनिवार्य है। भाई एडमिट कार्ड के बिना तो आपको एंट्री मिलनी नहीं है, तो एडमिट कार्ड जरूर होना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर कलर में होना चाहिए या ब्लैक एंड वाइट में होना चाहिए, ये कुछ नहीं होता। आप कलर में ले जाना चाहते हैं कलर में ले जाइए, ब्लैक एंड वाइट में ले जाना चाहते हैं ब्लैक एंड वाइट में ले जाइए, पर एक एडमिट कार्ड जरूर ले जाइए। ठीक है, एडमिट कार्ड ले जाना है। एडमिट कार्ड के बाद उसी में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एक होगा, जिसमें कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको कोविड के कोई सिम्टम है या नहीं है। अगर है तो आप उस सिम्टम को टिक कीजिए, और अगर नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। और अगर मेंशन नहीं है तो नीचे उस सिम्टम को मेंशन कर दीजिए, भैया इस 6 के अलावा ये मुझे सिम्टम है। इसके अलावा दो तीन क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन ये होते हैं कि मान लीजिए आप किसी कोविड पर्सन के कांटेक्ट में आए या किसी कोविड पर्सन के साथ रहे हैं, तो इसके बारे में भी है, बॉक्स में टिक करना रहता है। नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि लास्ट 1 मंथ में आप कौन से 3 शहर में गए हैं। अगर गए हैं तो ठीक है, नहीं गए हैं तो जिस पर्टिकुलर स्टेट या सिटी में आप हैं बस उसी को मेंशन कर दीजिए। इसके अलावा उसमें सिग्नेचर एक्सेट्रा होता है, ये कर दीजिएगा। पर सिग्नेचर करने से पहले देख लीजिएगा कि बॉक्स में क्या लिखा है कि यहाँ करना है घर पे या एग्जामिनेशन सेंटर पे करना है। तो ये क्लियर कर लीजिएगा कि यहाँ पे करना है या एग्जामिनेशन सेंटर पे करना है। वहाँ पे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है। अगर यहाँ घर पे करना होगा तो करके जाइएगा, वहाँ करना होगा तो वहाँ कीजिएगा। इसके अलावा जब आपने एडमिट कार्ड ले लिया, सेल्फ डिक्लेरेशन ले लिया, तो इसके बाद आपको 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो ले जानी है। मे भी आप 3 भी ले जाओ, कोई इशू नहीं है, 2 तो ले ही जानी है। ठीक है, एक तो आपके अटेंडेंस में लगती है और एक आपका मे भी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे लगेगी। इसके अलावा मे भी कभी कभी क्या होता है, कुछ एडमिट कार्ड के फ़ोटो क्लियर आते नहीं हैं, प्रिंट क्लियर आता नहीं है, तो एक एक्स्ट्रा यूज़ हो जाता है। तो आप 2 तो ले ही जाएंगे, इसके अलावा आप 1 या 2 एक्स्ट्रा ले जाइए। ठीक है, इसके अलावा जो चौथा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है वो है आपका आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, पहचान जो होगा आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आइदर वो आपका DL हो, आइदर वो आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो। वैसे पैन कार्ड उतना क्योंकि पैन कार्ड में एड्रेस नहीं मेंशन होता है, तो मेरे ख्याल से आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी है, ऐसे किसी भी आइडेंटिटी कार्ड को आपको लेके जाना है। और मैं ये कहूँगा एक की जगह आप 2 लेके जाइए। कभी कभी होता क्या है कि कुछ आइडेंटिटी कार्ड में आपकी फ़ोटो कुछ बचपन की होती है, जिससे पहचान में नहीं आता है। तो मैं ये कहूँगा कि इशू करते हैं, उसके बाद वो ये कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसे फ़ोटो तो मिल नहीं रही है, दूसरा आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। तो इससे अच्छा है कि आप मेरे हिसाब से 2 आइडेंटिटी कार्ड जरूर ले जाइए। ठीक है, ताकि इसका झंझट ही ना रहे। इसके अलावा ये मतलब ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले जाने हैं। पहला एडमिट कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इसके अलावा आइडेंटिटी कार्ड। ये 4 तो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपको ले ही जाना है। इसके अलावा एक बॉल पेन लेके जाना है, ऐसा बॉल पेन जो ट्रांसपेरेंट हो। मतलब ट्रांसपेरेंट समझ रहे हैं ना, मतलब वाइट बॉडी हो, उसका इंक दिख रहा हो। ठीक है, इंक दिखता हो, सिंपल सा बॉल पेन लेके जाना है। कोई डिज़ाइनिंग वाला बॉल पेन लेके बिल्कुल भी मत जाइएगा। दूसरा, ये आपको बॉटल लेके जाना है। बॉटल भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पीने के लिए भाई पानी की तो ज़रूरत पड़ती है, गर्मी पड़ी रही है, तो बिल्कुल बॉटल ले जाइए। बॉटल लेकिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आर पार दिखता हो ऐसी बॉटल होनी चाहिए। कोई भी डिज़ाइनिंग वाली बॉटल या कलरफुल बॉटल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मास्क तो मत ले जाइएगा, क्योंकि मास्क आपको वहाँ पे मिलेगा। अगर आप यहाँ से मास्क पहन के जाते हैं तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको मास्क फेंकना पड़ेगा और वहाँ पे आपको वो नया मास्क देंगे। तो मास्क का यही है कि वहाँ पे आपको नया मास्क मिलेगा, तो आप देख लीजिएगा कि यूज़ एंड थ्रो वाला ही मास्क आप ले जाएं, तो ताकि वहाँ पे जाके कोई बर्बादी ना हो मास्क की। इसके अलावा आपको जो और कुछ भी है, तो मेरे ख्याल से बस इतना ही इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आपको ले जानी है अपने साथ। हाँ, ड्रेसिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है। ड्रेस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि सिंपल टी-शर्ट पहन के जाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि बटन ना लगे हों। शर्ट में बटन होते हैं, बटन ना लगे हों। बेल्ट ना लगाएं,
ठीक है। बेल्ट ना मेटल की कोई चीज़ नहीं, रिंग नहीं होना चाहिए, गले में माला नहीं होनी चाहिए, और हाथ में कोई भी मेटल का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, या रक्षा सूत्र जैसे भी है कुछ ऐसा ना हो, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा जैसे घर में एकदम सिंपल सा लोअर और टी शर्ट में रहते हैं, तो कोशिश कीजिए वैसे ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जाके फिर वो हटाएंगे, मेटल की कोई भी चीज़ होगी, बेल्ट होगी तो निकलवाएंगे। तो अगर आप ये सब पहन के एकदम सज धज के वहाँ जाना चाहते हैं तो एक बैग ज़रूर लेके जाएं, ताकि आप ये सारी चीज़ उसमें रख के वहाँ डिपॉजिट कर सकें। तो यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको ले जाना अनिवार्य है, उसमें पहला डॉक्यूमेंट है आपका आइडेंटिटी कार्ड, दूसरा है फ़ोटो, तीसरा है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, और चौथा है एडमिट कार्ड। तो ये 4 तो आपको ले जाने हैं। इसके अलावा आप बॉटल ले जा सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो, पेन जो ट्रांसपेरेंट हो, सैनिटाइज़र जो ट्रांसपेरेंट हो, मास्क का आपको मैंने बता ही दिया, और ड्रेस आपकी सिंपल रहे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी किसी भी अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको यूपीएससी, पीसीएस और एनटीए से रिलेटेड सारे अपडेट मिलते हैं। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। जय हिंद, जय भारत।